नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के दिन यानी कि 17 अक्टूबर 2022 को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें पूछे गए जीके जीएस के और कंप्यूटर के प्रश्नों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, 1915 में किसको फांसी दी थी? तो करतार सिंह साराभा को फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 2015 में लाहौर में फांसी दी गई। तो प्रश्न था 1915 में किसको फांसी दी गई? सही जवाब हो जाएगा इसका करतार सिंह साराभा को। अगला प्रश्न है अंडर 19 2022 में भारत ने किसको हराया था? तो टूर्नामेंट के अंतिम प्लेऑफ मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अपना 5वां अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता। दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को 506 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। तो प्रश्न था अंडर 19 2022 में भारत ने किसको हराया था? सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड को। अगला प्रश्न है जो आज के दिन पूछा गया, एक प्रश्न आया था हरियाली योजना से। तो हरियाली योजना की बात करें तो जल जीवन हरियाली योजना के तहत 43.62 लाख पौधे लगाए जाएंगे। राज्य में पेड़ लगाने के साथ ही सिंचाई के लिए बारिश का पानी स्टोर करके रखा जाएगा। 2022 तक 24,524 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार द्वारा योजना हेतु किया जाएगा। किसानों की मदद से खेती के लिए सिंचाई का प्रबंध किया जाएगा। तो ये बात हो गई किसकी? हरियाली योजना की। अगला प्रश्न है नीति आयोग के सर्वे में सबसे गरीब राज्य कौन सा था? तो नीति आयोग के सर्वे की बात करें तो नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI के अनुसार बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्यों के रूप में सामने आए। सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है, वहीं जबकि झारखंड की बात करें तो 42.16% जनसंख्या गरीब है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 37.72% आबादी गरीब है। तो प्रश्न आया था नीति आयोग के सर्वे में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार, क्योंकि बिहार की 51.91% आबादी गरीब है। प्रश्न आगे के शिफ्टों में शायद आ जाए कि नीति आयोग के सर्वे में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका केरल। अगला प्रश्न है जंक ईमेल को क्या जानी जाती है? जंक ईमेल से प्रश्न आया था तो स्पैम या इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल या जंक न्यूज़ ग्रुप पोस्टिंग है, यानी कि जंक मेल का दूसरा नाम आया था। तो जंक ईमेल को किस नाम से जानते हैं हम? स्पैम के नाम से। एक प्रश्न आया था आपका उम्मीद योजना से, PM उम्मीद योजना 2022। तो देश के युवाओं को केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए 1,000 लाख। अगला प्रश्न है उम्मीद योजना। तो उम्मीद योजना से एक प्रश्न आया था PM उम्मीद योजना 2022 देश के युवाओं को केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए 3 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने और उनको ऋण देने और उन्हें उपयुक्त बाजारों में जोड़ने की योजना बना रही है। तो PM उम्मीद योजना से जो प्रश्न आया था उसका आंसर मतलब कमेंट वहाँ पर आपके जो ऑप्शन थे उसके आधार पर हो जाएगा। तो उसकी पूरी जानकारी हमने यहाँ पर दे दी। तो कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का उन्होंने योजना बनाई है? 3 लाख युवाओं को। अगला प्रश्न है आर्टिकल 16 से आया था। तो आर्टिकल 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद से संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनसे किसी के आधार पर न तो कोई नागरिकता अपात्र होगा और न ही उनमें विभेद किया जाएगा। तो आर्टिकल 16 किससे संबंधित है? कोई भी व्यक्ति किसी राज्य के अधीन हो, उसका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास किसी के आधार पर न तो उनकी नागरिकता का पात्र होगा और न ही उनमें भेद किया जाएगा। अगला प्रश्न जो आज के दिन आया था, बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1526 से 1530 तक। अगला प्रश्न मैथ का है एक वस्तु पर 20% एक्स्ट्रा अंकित करके अगर 20% डिस्काउंट दे तो लाभ या हानि क्या होगी? तो सीधी सी बात है इसमें हानि। इसका सॉल्यूशन देखें तो मान लो एक वस्तु का मूल्य कितना है 100, उस पर एक्स्ट्रा कितना अंकित किया जा रहा है 20%, यानी कि उसका मूल्य कितना हो जाएगा अब 120। अब 120 पर कितने की छूट दी जा रही है? 20% की, तो कितना हो जाएगा 80/20। तो 2 जीरो कट जाएंगी और 12 गुणा में 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। तो यानी कितने प्रतिशत का नुकसान हो गया? 4% का।
तो प्रश्न था एक वस्तु पर 20% एक्स्ट्रा अंकित करके अगर 20% की डिस्काउंट दे तो लाभ या हानि कितनी होगी? 4% की। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रश्न आया था, वहाँ पर आपको त्रिज्या का इनका सबका मान दिया होगा। वैसे डायरेक्ट इसके सूत्र की बात करें तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr/h, जहाँ पर r आपकी त्रिज्या है और h क्या है? उसकी ऊंचाई। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।